और आप जानते हो भगवान आनंद स्वरूप हैं। और दशरथ जी ने जब पुत्र जन्म का समाचार सुना, कि उनमें व्याकुलता थी, उनके कान अधीर थे, उनका मन अधीर था। अब आएगा समाचार, अब आएगा समाचार, अब आएगा समाचार। और जब हम में कुछ अधीरता होती है ना, तो हमारा शरीर चलायमान हो जाता है। आपने देखा होगा कि जिनके अंदर बहुत विचार चलते हैं ना, वो कुर्सी में बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं, है ना, हाथ यूं 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 यूं, अंदर कुछ कुछ हो रहा है, अभी अभी समाचार आएगा, अभी समाचार आएगा। और जैसे ही उनको समाचार मिला कि चक्रवर्ती सम्राट आपकी भार्या कौशल्या देवी ने पुत्र रतन को जन्म दिया है, तो वहां पे बहुत सारे बाजे बजने लगे, बहुत सारे वाद्य यंत्रों का शोर मच गया, शंख बजा, घड़ियाल बजा, पर सबसे पहले कांसे की थाली बजाकर घोषणा की गई, जय जयकार होने लगी। और दशरथ जी महाराज ने अपने वक्षस्थल को सुशोभित करती हुई वो मणि माणक के मोतियों की माला उतारी और समाचार देने वालों के ऊपर जैसे सर्वस्व लुटा देने का। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानो ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ बाजा। जब हमको अपने आनंद का विकीर्ण करना होता है ना, कल हम देख रहे थे कि कैसे देवियां नृत्य कर रही थी, हमारे जय नारायण अग्रवाल जी कैसे बढ़िया भजन गाकर नृत्य कर रहे थे। आप सब भी पूरा पंडाल उठकर नाच रहा था, नृत्य कर रहा था, क्योंकि नृत्य और गायन ये आनंद की अभिव्यक्ति का साधन है ना। भले ही हम बेसुरे हों जैसे कि मैं, पर गाते जरूर है। पगों में नृत्य उतर ही आता है जब बहुत हृदय में आह्लाद हो, आनंद हो। और सबसे पहले सुंदर समाचार जब हो, सुंदर अवसर जब हो, तो हमारे घर में किनका पदार्पण होना चाहिए, ये हमारे धर्म ने निश्चित कर दिया है कि कोई भी शुभ, कोई भी सुंदर, कोई भी मंगल कार्य बिना गुरु के चरणों की धूल घर में पड़े वो संभव होता ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव का आगमन होना बहुत जरूरी है। और गुरु वशिष्ठ जी को जैसे ही बुलाया गया और सारे द्विज एकत्रित हो गए, स्वस्ति वाचन होने लगा, सब लोग एक दूसरे को प्रभूत दान दक्षिणा दे रहे हैं। और आनंद का एक ये भी लक्षण है देवियों, कि जब आप प्रेम आनंद में होते हो ना, तो आपको पाने का दिल नहीं करता, आपको देने का दिल करता है ना। ऐसा ही होता है ना, जब आप प्रेम में होती हो तो अपनी अंगूठी डाल देती हो ना अपने मित्र की उंगली में, है ना। दोस्त जब आपके बनते हैं तो आपकी पॉकेट का बढ़िया पेन आपके मित्र की पॉकेट में कैसे पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेम को प्रकट करने के लिए हम वस्तु देना प्रारंभ करते हैं। हम पाना नहीं चाहते, हम देना चाहते हैं। और अगर आपके हृदय में देने का भाव है तो समझ लो आपके हृदय में आनंद का जन्म हो गया है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है, और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। प्रेम बांटो, नेह बांटो, मुस्कुराहट बांटो। हाँ, अच्छा देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मीठी सी मुस्कान तो है ना। पैसा लगता है इसमें, तो फिर फूल के कुप्पे जैसा मुंह क्यों बना के रखती हो? फिर वो फोटोग्राफर के प्लीज स्माइल, थोड़ा मुस्कुरा दो। अब बेचारा वो कहते हैं मुस्कुरा दो, बेचारा वो कहते हैं मुस्कुराओगे तो फोटो ढंग की आएगी। और हमारा धर्म कहता है कि सदा मुस्कुराते रहोगे तो जीवन ढंग का हो जाएगा। इसलिए वो कह रहा है फोटो खिंचाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं। भैया देखो कैसा बोझा लिए घूम रहे हो, इतने क्यों बोझे हो? अब देखो मेरे पीछे मच्छर पड़ा है, पर मुझे आनंद है, गुनगुना रहा है मेरे कान में, कह रहा है मैं भी सुर में हूं दीदी माँ। तो मुझे बताओ, रेलगाड़ी में हम चल रहे हैं, ठीक है, अब अपना इतना बड़ा बक्सा अपने सिर पे धरा है,
अरे भैया नीचे रख ले बक्सा। कहते नहीं नहीं, बेचारी रेलगाड़ी का इतना ही धन्यवाद, मुझे ले जा रही है, मैं अपना बक्सा तो अपने सिर पे ही रख लेता हूं। अरे भैया जब तू चढ़ा है उस पे, तेरा बक्सा संदूक सब चढ़ा है। ये परमात्मा की रेलगाड़ी है, लदे रहो आराम से, अपने सिर पे कुछ मत लादो, आनंद में रहो, मुस्कुराते रहो। कैसा लगता है बोलो ना। तुम्हें लिपस्टिक खरीदने में तो पैसा लगेगा, पर मुस्कुराने में बोलो ना। अब तुम इतनी लिपस्टिक पोत लो और मुंह यूं बना के रखो जैसे तुम्हारा सब लुट गया हो, तो अच्छी लगोगी, बोलो ना। अब वो कहती है कि हमसे हंसा ही नहीं जाता। अरे मैंने कहा तुझे क्या हो गया, तुझसे क्यों नहीं हंसा जाता, तेरा क्या लुट गया। और एक जना लड्डू बांट रहा था, उससे किसी ने पूछा क्यों लड्डू बांट रहा है, बोले मेरा घोड़ा खो गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूं। तो बोले घोड़ा खोने के भी लड्डू बांटते हैं। उसने कहा हाँ, अगर मैं घोड़े पे चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता, मैं बच गया इसीलिए लड्डू बांट रहा हूं। और फिर अगर आपको लगता है कि अरे लुट जाएगा, अरे क्या लुट जाएगा, यहां हमारा लुट क्या जाएगा ये बताओ, क्यों डरती हो, बोलो बताओ ना। तो वो मेले में गया, चाय पानी पीने के लिए चला गया इधर उधर, क्योंकि मेला ना जानवरों का था। उधर घोड़े बिक रहे थे, बैल बिक रहे थे, गैया बिक रही थी, भैंसिया बिक रहे थे, भैंसे बिक रहे थे, गधे भी बिक रहे थे, ऊंट सब बिक रहे थे। उसने अपना घोड़ा बेचना था इसीलिए वहां गया। तो पेड़ पे उसने घोड़ा बांधा, चाय पानी पीने चला गया। तो एक चोर की नीयत बिगड़ गई, उसने वो घोड़ा खोल के मेले के दूसरे कोने में ले जाके बेचने लग गया। बहुत गीत गा, चिलकती चमड़ी है, चौड़ी छाती है, हवाओं पे चढ़ के भागता है मेरा घोड़ा, इतने गीत गाए। कोई ने पूछा क्यों भैया कितने का देगा, तो मोल भाव, कितने का देगा, मोल भाव। अब इतने में कोई आया, हाथ में हुक्का लिए था, उसने कहा भैया तेरा घोड़ा, उसने कहा हाँ खरीद लो, बेच ही रहा हूं। तो उसने कहा कि एक बार ना मैं इस पे चढ़ के सवारी करके देखूंगा। तो उसने कहा हाँ। वो जाते जाते हुक्का पकड़ा गया उसके हाथ, लगाई छलांग, घोड़े की पीठ पे चढ़ बैठा, ऐसा गया लौट के आया ही नहीं। बताओ चोर का माल चोरी हो जाए तो कौन से थाने में रपट लिखाने जाए, कहां जाएगा रिपोर्ट करने। अब लिए हुक्का लटकाए मुंह घूम रहा है बेचारा लुटा हुआ। तो किसी ने पूछा भैया कहा तेरा घोड़ा बेच दिया, मरी सी आवाज में बोले हाँ बेच दिया। तो उसने पूछा किस भाव बेचा, बोले जिस भाव खरीदा था उसी भाव बेच दिया। तो लोग बोले कि तेरे पल्ले क्या पड़ा, बोले हुक्का गुड़गुड़ा रहा हूं। तो ऐसा ये संसार, जिस भाव मिला उसी भाव हाथों से। सुन रहे हो जी, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस है जीवन। कोई प्रॉफिट नहीं कोई लॉस। पहले आप अकेली थी, ठीक है, ऐसा ही था ना, तुम भी अकेले थे। फिर तुमको जोश चढ़ा कि मैं तो दूल्हा बनूंगा, हाँ, शेरवानी पहन के, भले ही अंदर पसीने की धाराएं बहे, मुकुट सुजा के, तलवार पकड़ के, भले ही चूहे को देख के दिल धकपक हो, पर घोड़ी पे तो तलवार लेके ही बैठूंगा, पता नहीं किसकी गर्दन उतारने जा रहा है। और 500 को लेके जाते हो साथ में, 500, और वो बंदी कहती है आ जाओ आ जाओ, 500 को लेके आओ, अकेली चलूंगी, सबसे निपट लूंगी। और फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आप 1 से 2 हो गए, कितने हो गए, 2 हो गए ना। फिर पुत्र पुत्री हुए, है ना, उससे ज्यादा तो होते ही नहीं। फिर अब क्या हो गए, तो पुत्रियों को दामाद ले गए, पुत्रों को बहुएं ले गई, तुम कितने रह गए, अब कितनी जड़ से बोले 2। तो बताओ फिर क्या हुआ। और फिर उसके बाद भी कोई एक पहले जाएगा ना, या जाएगी या जाएगा, है ना। फिर कितने रह जाओगे, तो ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। तो मुंह लटका के क्यों घूम रही हो, मुस्कुराओ जरा, समझो समझो, समझकर जीना होता है। और कभी भी दूसरों की गलतियां, अपराध, दोष, उसका दंड स्वयं को नहीं देना। समझ गए, गलती कोई कर रहा है, दिल तुम जला रहे हो,
ऐसा क्यों? इसलिए मुस्कुराओ। क्या है? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ देवियों, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो हमने पूछा भगवान से, प्रभु आप कैसे खुश होते हैं, आपको खुश कैसे करें? सोने चांदी के बर्तन दे दें आपको सिंहासन पे बैठा दें, आपके लिए 56 भोगों की व्यवस्था कर दें? तो भगवान बोले नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, बस तू प्रसन्न रहा कर, यही मेरी पूजा है, तेरी प्रसन्नता ही मेरी पूजा है, इसलिए प्रसन्न रहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।